अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवाओ वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरी उन्हें उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप। अस्सलाम वालेकुम वादाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं वो अहम और महत्वपूर्ण इसलिए है, जिस तरह भारत में लगातार नफरत का सिलसिला जारी है। आपको सामने हमने कल भी दिखाया कि किस तरह से एक जो है तथाकथित और फर्जी बाबा ने किस तरह से आग उगली और जहर उगला और कहा कि जो है अब तक मैं 83 लोगों को मार चुका हूँ, 80 लोगों को मार चुका हूँ और 83 साल की मेरी उम्र है और शतक करके मरूंगा। आप देखिए कि इस तरह से एक सिलसिला ऐसा शुरू हो गया है कि इसके बाद एक से बढ़कर एक बाबा जी निकल कर आ रहे हैं। बाबा रामदेव की बात जो हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आप जानते हैं, यहाँ तक कि उनको पतंजलि उनके एक ब्रांड की वजह से पूरी दुनिया उनको जानती है। किस तरह की उन्होंने जहर अफशानी की है उसको लेकर पूरे देश में नहीं दुनिया भर में बवाल हो गया है। दुबई की जो महारानी है, दुबई की जो प्रिंसेस हैं, उन्होंने उस पर टिप्पणी की है और क्या कुछ कहा है, सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि उन्होंने क्या कुछ जहर उगला है मुसलमानों को लेकर, नमाज को लेकर किस तरह की बातें की हैं, किस तरह की घृणाजनक उन्होंने बयानबाजी की है, वो आप पहले देखिए। मुसलमान से पूछो धर्म क्या है, वो कहेगी बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवाओ वो करो, हिंदुओं की छोरी उन्हें उठा के लाओ, जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने बात करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाया कि बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखा, नमाज पढ़ो, जो नमाज वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। तो ईसाई क्या सिखाते हैं, चर्च में जाओ, मुझे दिन में भी मोमबत्ती जला के जलाओ और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब है तकरीबी उम्र पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे हो कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की और जन्नत में क्यों मिले, जन्नत में हुर्र मिले और ठेदारों पीड़ों क्यों मिले। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार। लेकिन फिर भी लोग मुंह कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना, लोग इसी चक्कर में पड़े। और ईसाइयों ने बोले एक तो इधर क्रोस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा भी बना रखी है, कुछ छोटी मोटी कुछ उन्होंने बना रखे, जैसे हमारे स्रोत सूत्र मंत्र होते हैं ऐसे उनके भी कुछ होंगे आए। मैं किसी के बारे में कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हुए। कोई कहता है पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करेंगे, कोई कहता है पूरी दुनिया को ईसाइयत में तब्दील करेंगे। मैं करके करोगे कि वो बताओ। तो वीडियो आपने देखी होगी जिसमें साफ तौर पर बाबा रामदेव ये कहते हुए आपको सुनाई दे रहे हैं कि मुसलमान जो है सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ने को अहम समझते हैं, उसके अलावा वो बाद में कुछ भी करें, किसी के हिंदू की बहन बेटियों को उठा लें या जो चाहे पाप करें या आतंकवादी बन जाएं, सीधे तौर पर ये अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए कि जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया पर इस तरह के लोग बयान दे रहे हैं, ये किस हद तक जो है नफरत को फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनके मुंह पर तमाचा रसीद किया है दुबई की जो प्रिंसेस हैं, उन्होंने इनके प्रोडक्ट को दुबई में एक तरह से बैन करने की अपील की है। और आप समझते हैं अगर प्रिंसेस ने, वहाँ की जो शहजादी है, उसने बैन करने की अपील की है तो कितनी दमदार और असरदार उनकी बात रही होगी। क्या कुछ उन्होंने कहा है हम सारे ट्वीट्स एक एक करके आपको बताएंगे और इनके बारे में क्या कुछ कहा है वो भी दिखाएंगे आपको। जो इनके जो दुबई की जो प्रिंस और शहजादी है, इन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इन्होंने इनके फोटो योगा करते हुए शेयर किया है। लिखा है कि दिस गुरु टीच पीसफुल योगा बट pukes Islamophobic hate speech as he makes millions from the same Muslim that by unknowingly
his cow unique washed but used in his products। इन्होंने कहा है कि ये जो योग गुरु हैं ये पीसफुल योगा के सिखाते हैं, लेकिन ये जो है घृणा नायक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं मुस्लिमों के खिलाफ। और इनके जो प्रोडक्ट हैं ये किस तरह की घृणानायक बातें करते हैं, इन्होंने पूरी तरह से इसके बारे में ये कहा है। अच्छा, अब आपको बता दें दोस्तों, इन्होंने एक दूसरा अरबी में ट्वीट किया है जिसका हम आपको ट्रांसलेशन बता रहे हैं। बॉयकॉट दिस प्रोडक्ट्स। इन्होंने पतंजलि और योग गुरु बाबा के जो है फोटो को शेयर किया है कि इनके जो है प्रोडक्ट्स का बायकॉट करिए। ऑनर कम आउट स्पीकिंग इंसल्टिंग इस्लाम, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन एंड इंक्रोजिंग देयर किलिंग एंड एक्सपेलिंग them for the country। I do not know what happened to the Indians, but I demand that the state ban the products of this terrorist who threatens our safety and our community। इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इसके जो है प्रोडक्ट्स को जो है बैन कीजिए। इन्होंने मांग की है और डिमांड की है, और इसको इन्होंने टेररिस्ट कह के जो शब्दों का इस्तेमाल किया है कि मैं नहीं जानती कि हिंदुस्तानियों को क्या हो गया है, लेकिन ये जो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, इसके जो प्रोडक्ट्स है इनको बैन कीजिए, ये मैं मांग करती हूँ। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं जब प्रिंस मांग कर रही है तो उसके बारे में क्या कुछ कहा जा सकता है। आपको बता दें कि दुबई में हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि दुबई और मोदी के रिश्ते क्या कुछ कितने तरह है अच्छे हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यूएई में दुबई में जो है भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण किया गया, 16 देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसके हम आपको खबर भी दिखा रहे हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस तरह से बड़े लेवल पर रिश्ते सुधर रहे हैं, उसी तरह पर ज़मीन के लोग, ज़मीन से नीचे के जो लोग हैं वो किस तरह से समाज में नफरत भरने का काम कर रहे हैं। अब इन पर एक ट्वीट किया है एक साहब ने, लिखा लॉट्स ऑफ हिज कंपनीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द यूएई, कि बहुत सारी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूएई में अवेलेबल है। उसके बाद जो हिंद FQ है वहाँ की जो शहजादी, उन्होंने उसमें लिखा है प्लीज़ टेल मी वियर सो वी नो वियर टू द बाइकॉट। थैंक यू। इन्होंने कहा है कि कहाँ है आप बताइए, हम उनका बाइकॉट करेंगे। एक इन्होंने और ट्वीट किया है, उसमें भी इन्होंने लिखा है कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर चिल्ड्रन फ्रॉम एन एविल दैट वी डोंट नो, नॉट एवरीवन इज लाइक अस सीकिंग पीस एंड ट्राइंग हार्ड फॉर इट। जिसका साफ तौर पर मतलब यही है कि अपने और अपने बच्चों को बचाइए ऐसे शख्स से, ऐसे बुरे लोगों से। वी डोंट नो, नॉट एवरीवन इज लाइक अस सीकिंग पीस एंड ट्राइंग हार्ड फॉर इट। हम जो है पूरी तरह से, हमसे ज़्यादा कोई पीसफुल और शांतिपूर्वक ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई भी कोशिश नहीं करता है। अब इसी को लेकर वसीम अकरम त्यागी ने लिखा है कि ले ले लाला योगी रामदेव बाबा। दुबई की राजकुमारी का ट्वीट है ये। बाकी तुम दुबई से मोदी जी के रिश्ते जानते ही हो, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब तुम शारजा, अबू धाबी, दुबई से अपना नकली पतंजलि का सामान समेटना शुरू कर दो। तो दोस्तों इस तरह से जो बयानबाजी हो रही है, हमने आपको दिखा गया पिछले दिनों जंतर मंतर पे भी एक बाबा ने जहर उगला था जो सीधे तौर पर मारने और काटने की बात कर रहे थे। इसी तरह से रामदेव ने भी जो है सीधे तौर पर आतंकवादी मुसलमानों को नमाज के अलावा सब चीज़ को पाप करने की इजाज़त है, ये कह दिया है। यहाँ तक कि धर्म की, मुसलमानों की नमाज का सबका अपमान करने की कोशिश की है इन्होंने, लेकिन किसी के सर पर जू नहीं रेंगती है। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ नफरत फैलानी है। दोस्तों आप अंदाज़ा कर सकते हैं जिस तरह से देश में नफरत फैलाने का जो एक सिलसिला चल चुका है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस तरह के जो लोग हैं दोस्तों, वो आपके और आपके पड़ोसी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इन दोनों के बीच में जो एक दूसरे के साथ सुख दुख में साथ रहते हैं, उनके बीच में खला पैदा करने की कोशिश करते हैं, आपके और उनके बीच में विभाजन करने की कोशिश करते हैं। और नफरत के नाम पर ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बिजनेस, अपनी राजनीति, अपनी सियासत को चमकाते हैं। और एक भोली भाली जनता, देश की जो जनता है, जो हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं, एक दूसरे के सुख में दुख में साथ रहते हैं, ऐसे लोगों के बहकावे में आकर इस तरह की हरकतें हो जाती हैं। ऐसे लोगों के बहकावे में आकर जो नहीं होनी चाहिए थी, जो समाज के लिए, देश के लिए, हिंदू मुस्लिम सब के लिए हानिकारक और जो है नुकसानदेह होती है। तो दोस्तों हमारा आपसे अपील है, दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें और आपसी सौहार्द और आपसी भाईचारे को बरकरार रखें, ताकि आपका देश, आपका समाज, आपका मोहल्ला और आपका घर और आपकी गली और आपका वार्ड मजबूत हो सके। और इस देश की खूबसूरती यही है, वासुदेव कुटुंब, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबकी रगों में खून एक ही है। ये कुछ लोग हैं जो अपनी सियासत, अपने बिजनेस को चमकाने के लिए अपने आकाओं के तलवे चाटते हैं और उस तरह की बातें करते हैं जो समाज में सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है।
हम वो खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।